चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर आरिफ अलवी से मुलाकात न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने मुलाकात न करने की तजवीज दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को खत के जवाब में खत लिख दिया। कहा, मुलाकात के कोई खातिर खा नताइज नहीं होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख के लिए मुलाकात की दावत दी थी। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच कल दोबारा केस सुनेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील की स्टेट को नोटिस देने की इस्तदा। वकील लतीफ खोसा ने कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कल डिवीजन बेंच नहीं है लेकिन हम केस सुन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत पर तफसीलात तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सख्त सजा सुनाई गई थी। क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल किसी ने पूछा था? क्या ये सब चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया गया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई है। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी। डॉलर 300 रुपए से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक में 58 पैसे महंगा, कीमत 300 रुपए 22 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 11 रुपए 73 पैसे महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 332 पॉइंट्स का इजाफा। बटगराम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में एसएसजी कमांडोज और मकामी अफराद के लिए तकरीब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने असनाद तकसीम की। पाक फौज के जवान, पुलिस एहलकारों और मकामी अफराद को असनाद दी गई। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह में दरमियाने और हेड सुलेमानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गई। 60 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता। अहमदपुर शर्किया में दरिया किनारे बस्तियों को खाली करवा लिया गया। टिब्बा सुल्तानपुर में भी हिफाजती बंद टूटने से घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गई। बारिश से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। आईन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वजीर आजम की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो सदर को इंतखाब की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में कहा, आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वजीर आजम की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। तहरीके इंसाफ का 90 रोज में इंतखाबात करवाने का मुतालिबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले 90 दिन में इलेक्शन का कहते हैं। इलेक्शन कमीशन को कहा है आइन की पासदारी करें। आइन में तरमीम के बगैर हल्का बंदियों का इख्तियार नहीं। इलेक्शन में पीटीआई का निशान बल्ला ही होगा। बाबर आवान बोले, 90 दिन के अलावा कुछ कबूल नहीं। नब्बे दिन में इलेक्शन होना आईनी जरूरत है। कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, इलेक्शन की तारीख पर नोटिस कर रहा हूं। जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो इसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया? अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से डेंगू केसेस रिपोर्ट। कराची में 700 के करीब मरीज सामने आ गए।
इस्लामाबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद 37 हो गई। मुल्तान में 16 मरीज जेरे इलाज। लाहौर में डेंगू से मुतासिर मरीज जाँ बहक। कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया, क्या आप जेआईटी के सामने पेश हुए? लतीफ खोसा ने जवाब में कहा, नहीं हुआ और होना भी नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, क्या ये आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा, हमने इस केस में कई सवालात सोच रखे हैं कि इसकी आइंदा समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। हाईकोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वुकरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। ऐसा हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन हारून रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के बेंच मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ड्रैप ने 25 नई रजिस्टर्ड होने वाली अद्वियात की कीमतें मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां और सिरप शामिल। कैंसर की नई दवा की एक गोली की कीमत 28,200 रुपए मुकर्रर। कैंसर के इंजेक्शन की कीमत 3,20,000 रुपए। दमे के मरीजों को इन्हेलर 1,390 रुपए में मिलेगा। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,000 से जायद कर दी गई। निगरान वजीर आला सिंध का जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कमी पर इजहार बरहमी। गैर मयारी अद्वियात की फरोख्त पर कार्रवाई का हुक्म। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मकबूल बाकिर ने कहा, इंसानी जिंदगी से खेलने वाले किसी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। लाहौर में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपए इजाफा। दूध की कीमत 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए हो गई। पेशावर में चीनी 6 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 160 रुपए हो गई। बिजली बिलों में इजाफा नामंजूर। गुजरांवाला में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। शहरियों ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। लियाकतपुर में भी बिजली के बिलों से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। बिल उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का बिजली के बिलों में कमी करने का मुतालिबा। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की मुलाकात। इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। जेयूआई वफ़द की भी इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। अख्तर मेंगल ने मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठा दिए। कहा, मरदमशुमारी में बलूचिस्तान के साथ ज्यादती की गई। पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाज़िमुल उमूर तब्दील करने का फैसला। साद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाज़िमुल उमूर होंगे। गीतिका श्रीवास्तवा भारत की पाकिस्तान में नई नाज़िमुल उमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत में सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला। पाकिस्तान की एक अफसर और भारत के 5 अफसरान को सिफारती वीज़ा जारी किया गया। पेंशन के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला ने इदारों को इजाजत दे दी। FIA, पुलिस, FC, रेंजर्स समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। पेंशन के साथ रकम लेने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में PTI की लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की अपील में पेश न हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ख्वाजा हारिस केस से अलहदा नहीं हुए। ख्वाजा हारिस के तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। बटग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद इंतजामिया अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला में दर्जनों मकामी चेयरलिफ्ट्स बंद। स्वात, शांगला, बुनेर और दीर, अपर चित्राल, हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा शामिल।
निगरान वजीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी का मंसूबे पर जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहा 12 साल बाद मंसूबे पर काम शुरू किया गया, मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में भी पेश। बहावलपुर बहावल नगर के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मेलसी, चिश्तियां, मिंचनाबाद और हेड सुलेमानकी में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन को वबाई अमराज से बचाव के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स भी कायम, मुफ्त राशन भी तकसीम। इस्लामाबाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब मर्दान, स्वाबी, बालाकोट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में भिंबर और मीरपुर में भी बारिश हुई।